आज का हमारा जो टॉपिक है, टीम में सही सिस्टम कैसे तैयार किया जाए। हम टीम कितना भी बना लें, टीम कितना भी बड़ा कर लें, लेकिन जब तक उसमें सही सिस्टम नहीं डलेगा तब तक बड़ा नहीं होगा। तो सही सिस्टम कैसे डलती है, किस तरीके से हमें टीम में प्लानिंग करने की जरूरत होती है, किस तरीके से हमें योजना बनाने की जरूरत होती है, क्या चीज टीम में डालने की जरूरत होती है, उन चीजों पे मैं बातचीत करूंगा। और मुख्य रूप से आपको वो 6 बातें बताऊंगा जिससे टीम में एक सही सिस्टम और सही कल्चर पैदा होगी। वो 6 बातें अगर आपने टीम में फॉलो किया, अगर वो 6 बातें अगर आपने टीम में प्लानिंग किया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन हो सकता है। और ये करना ही है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो जितना फास्ट हम बिजनेस को करना चाहते हैं उतना नहीं हो पाए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है टीम में सही कल्चर डालना, सही सिस्टम डालना, सही प्लानिंग करना। अगर ये चीज हम कर पाए तो बहुत अच्छा। सबसे पहला चीज, हम जो भी टीम बनाते हैं, जिस तरीके से भी हम टीम बनाते हैं, उस टीम में सबसे पहला, सबसे बड़ी सोच पैदा करना, टीम में। अगर आप जो भी टीम बनाते हो उसमें बड़ी सोच अगर पैदा नहीं कर पाओगे तो वो बड़ा प्लान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप बड़ी सोच का बड़ा जादू, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही शानदार बुक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक उसके सोच में बड़प्पन नहीं आएगा, जब तक उसकी सोच में बड़ी सोच नहीं बनेगी, बड़ी प्लानिंग नहीं बनेगी, तब तक बड़ा काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखिए, हमारे इस दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं और उन तरीकों को अपने को बदलने की जरूरत है। पहला चीज, गरीब। अब गरीब किसको कहते हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। गरीब का परिभाषा है सुविधा विहीन, दुखी, दरिद्र। गरीब का जो परिभाषा है, सुविधा विहीन, दुखी, दरिद्र। मतलब ये, आप कोई भी गरीब आदमी को देखेंगे, सुविधा विहीन रहता है, सुविधा ही नहीं रहता, और दुखी दरिद्र रहता। मतलब हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा तनाव में रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा, हमेशा चैलेंजेस रहेंगे। सुविधा तो कोसों दूर दूर तक नहीं रहता है, और उसी सब कारणों की वजह से वो दुखी दरिद्र, परेशान रहेगा, झूठ बोलेगा, टेंशन में रहेगा, चैलेंज रहेगा, तनाव रहेगा। हर एक एक दो दो दिन में प्लानिंग बदलते रहती है, एक एक महीने में उसकी प्लानिंग बदलते रहती है। कोई भी काम करता है वो होता नहीं है, क्योंकि वो दुखी विहीन है, सुविधा विहीन है, दुखी दरिद्र। और यही कारण वो बहुत सारे गलत काम करते हैं। आप देखिएगा, कई किसी को धमकाएंगे, किसी को डराएंगे, किसी का मर्डर करेंगे, किसी के यहाँ चोरी करेंगे, एक्स वाई जेड, जबकि उसको सबको पता है कि गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी सोच में अगर हमने बड़ी सपने, बड़े बीज बो दिया ना, तो अपनी गरीबी के दलदल से बाहर आ सकता। आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि गरीबी मानसिकता के साथ में जीते रहते, सुविधा विहीन, दुखी दरिद्र होकर जीते रहते। और बड़ी सोच पैदा करने वाले उसके दिमाग को कोई व्यक्ति उसको मिलता ही नहीं। दूसरा व्यक्ति एक होता है अमीर। अब अमीर कैसे होते हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। सुविधा संपन्न, दुखी दरिद्र। अमीर का मतलब यह होता है
सुविधा संपन्न लेकिन दुखी दरिद्र। अभी ऐसा क्यों होता है? इसके बाद में सुविधा सब है लेकिन दुखी दरिद्र है। क्यों? टाइम नहीं है, पैसे के पीछे भाग रहा है, दुनिया भर का इसको तनाव है काम को बढ़ाने का, चैलेंज है, परेशानी है। धंधा कर रहा है तो धंधे में बैठना पड़ता है, बिजनेस कर रहा है बिजनेस में बैठना पड़ता है, पैसा लगाया है प्रेशर रहता है। तो ये जो अमीर आदमी होता है ये भी सुविधा संपन्न तो रहता है लेकिन दुखी दरिद्र, और ये भी बहुत सारा मार्केट में उठा पटक करते रहता है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इसके लाइफ में रहता है, चैलेंज बहुत ज्यादा रहता है इसके लिए। लेकिन इसको भी अगर सही सिस्टम सिखाया जाए, इसको भी बड़ी सोच के साथ मिलाया जाए और नेटवर्क मार्केटिंग के अगर फायदा इसको बताया जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको वो चीज मिलेगा जिसकी आपको कमी है। इस अमीर आदमी सम्मान के भूखे रहता है लेकिन इसको कोई सम्मान देता ही नहीं। तो यहां पर सम्मान मिल सकता है, यहां पर दुआएं मिल सकता है, यहां पर जो है उसको जो है टाइम मिल सकता है। लेकिन जब भी आपके टीम में कोई अमीर आदमी आता है वो इस घमंड में काम नहीं करता है कि मैं बेस्ट हूं, लेकिन जब आप उसके नजदीक में जाते हो तो उसकी इतनी सारी तनाव को देखते हो, इतनी सारी प्रॉब्लमों को देखते हो, इतना पैसा लगाया है, लाखों रुपया करोड़ों रुपया पैसा लगाया है और इतना दुखी दरिद्र जीवन जी रहा है, हर सेकंड में टेंशन है, हर घंटे टेंशन। तो ऐसे भी अमीरी का कोई मतलब नहीं है, इसको अपने को समझाना पड़ेगा। अमीरी का मतलब कुछ और हो। तीसरा, समृद्ध व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति, इसका डिफिनेशन क्या होता है? सुविधा संपन्न सुखी, सुविधा संपन्न सुखी। हर चीज है इसके पास में, टाइम है इसके पास में जीवन को जीने के लिए, पैसा है इसके पास में, जो चीज चाहे वो खरीद सकता है, सिक्योरिटी है इसके पास में, इसके जाने के बाद इसके परिवार को पैसा आता रहेगा। और वो एक ही जगह है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, और वो एक ही जगह है, वो है आरसीएम बिजनेस। आपको सिखाना पड़ेगा, जो टीम में जिन लोगों को लाते हैं, बड़ी सोच तो लाना है लेकिन बड़ी सोच के साथ में समृद्ध संपन्न जीवन की ओर बढ़ने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक सही रास्ता। अगर आपने 4 साल 5 साल इसको कर लिया, समृद्ध जीवन की ओर आप आगे बढ़े। आपके आसपास में टाइम रहेगा, आपके पास में पैसा रहेगा, और आपके इस दुनिया से जाने के बाद आपके परिवार के पास में इनकम आते रहेगी। इस बड़ी सोच के साथ में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को करते हो ना, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बहुत बड़ा। लेकिन उस टीम को, जो हम नया नया जो टीम लाते हैं, उसको इसकी परिभाषा समझाना पड़ेगा। गरीब कौन है, अमीर कौन है, समृद्ध संपन्न व्यक्ति कौन है, ये समझाना पड़ेगा। और अगर हम ये समझा पाए
तो एक सिस्टम डेवलप हो जाए। और अगर हम नहीं समझा पाएंगे तो फिर वो कुछ दिन आएगा, कुछ दिन काम करेगा, चला जाएगा, कुछ दिन आएगा, कुछ दिन काम करेगा, चला जाएगा, कुछ दिन आएगा, कुछ दिन काम करेगा, चले जाएगा। कुछ लोग एकदम गरीब लोग रहेंगे तो उनके दिमाग में आएगा मैं बड़ी आदमी कभी नहीं बन सकता। कुछ अमीर लोग आएंगे, उनको लगेगा इस सिस्टम की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन जब समृद्ध संपन्न के बारे में आप जब उसको बताओगे, अमीर तो हो लेकिन टाइम है क्या आपके पास? अमीर तो हो लेकिन टेंशन से मुक्ति है क्या आपको? तो आप उसको परिभाषा बता पाओगे तो इस बिजनेस में काम करें। दूसरा चीज वो पूछेगा आपसे कि चले मुझे करना है, तो अब बात आती है सही माध्यम। दूसरा चीज है सही माध्यम। और सही माध्यम क्या है आप उसको बताइए? नेटवर्क मार्केटिंग। सही माध्यम है नेटवर्क मार्केटिंग। तो पूछेगा क्यों? तो नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए सही माध्यम है, आप उसको बताइए आप कितने सालों से ट्रेडिशनल में काम कर रहे हो? एक गरीब आदमी से पूछिए, एक अमीर आदमी से पूछिए, एक मध्यम वर्गीय आदमी से पूछिए। जब आप इतने सालों में अपने जीवन को समृद्ध जीवन पे नहीं कन्वर्ट कर पाए तो आगे भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे साथ में आते हो तो ओनली 5 साल के बाद, 5 ईयर ओनली, आप अपने जीवन को समृद्ध जीवन की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन आपको 5 साल का प्लानिंग बना के करना पड़ेगा। यही है सही सिस्टम। आज कोई भी व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, आज भी आप देखिए उस टेंशन में रहता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। कोई भी व्यवसाय कर रहा है वो भी टेंशन में रहता है, चाहे किसी दूसरे के यहां काम कर रहा है या खुद का व्यवसाय। लेकिन यहां पर 5 साल के बाद कोई तनाव ही नहीं रहता। तो सही सिस्टम पकड़ना पड़ेगा और वो है नेटवर्क मार्केटिंग, और वो है आपके बीच में आरसीएम बिजनेस। अब जब वो बात करेगा चलो ठीक है ये आरसीएम बिजनेस सही मार्केटिंग है, सही नेटवर्क मार्केटिंग है, तो तीसरा चीज उसको आपको बताना पड़ेगा, अगर आप इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो ना, तो आपके सारे सपने को लिखना पड़ेगा। और आपके सारे सपने को लिख के आपके जो बेडरूम है, आपके जो सामने जो हॉल है, उसमें आपको इसको जो है चिपकाना पड़ेगा। गरीब आदमी के अलग अलग सपने हो सकते हैं, अमीर आदमी के अलग अलग सपने हो सकते हैं, मध्यम वर्गीय आदमी के अलग अलग सपने हो सकते हैं। गरीब आदमी का पैसे कमाने का सपना हो सकता है, अमीर आदमी का समय कमाने का सपना हो सकता है, लोगों को मदद करने का सपना हो सकता है, मध्यम वर्गीय आदमी को थोड़ा लाइफ स्टाइल और अच्छा करने का सपना हो सकता है। लेकिन उसका सपना लिखवाना बहुत जरूरी है। जब शुरुआती दौर में ही आप उसको ज्वाइनिंग कराते हो और उसके सपने को अगर उसके घर के दीवार में चिपका देते हो, उसके घर के आप किसी सामने जहां पर वो बैठता है वहां पर आप चिपका देते हो, तो वो सपना जो है ना वो बार बार देखता रहेगा ना। तो जब भी आरसीएम बिजनेस में निगेटिव होगा या जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में निगेटिव होगा ना, तो वो अपने सपने के बारे में कि मुझे एक शानदार कार लेना है, मुझे एक शानदार घर बनाना है, मुझे आज से 5 साल के बाद शानदार 4 लाख 5 लाख की इनकम चाहिए, मुझे आज से 5 साल के बाद टाइम फ्रीडम चाहिए। ये सारे सपने को बार बार देखेगा ना, तो जब भी निगेटिव होगा ना, तो उस सपने को जागृत करने के लिए फिर पॉजिटिव हो जाए। अक्सर हमारी टीम में प्रॉब्लम क्या होती है कि आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन वो अपने सपने लिखता ही नहीं। सपने क्यों नहीं लिखता? मेरे घर में लोग हंसेंगे। सपने क्यों नहीं लगता? लोग देखेंगे तो क्या बोले।
सपने लिखो। आज आप मेरे घर में कभी भी आइएगा, मेरे घर के जहां बैठक हॉल है वहां सपना लिखा हुआ है, जहां ये मैं मीटिंग लेता हूं वहां सपना लिखा हुआ है। और लोग आते हैं तो उसको देखते हैं, और मेरी वाइफ भी उस सपने को देखती है, क्योंकि उस सपने में मैंने लिखा है कि आने वाले समय में मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे के नाम से 50-50 लाख रुपए का एफडी मैं जो है 2030 तक करूंगा। जब मेरी वाइफ देखती है कि मेरे बच्चों के नाम से 50-50 लाख का एफडी होगा, उसमें घर का सपना लिखा हुआ है, तो जब मैं बाहर रहता हूं तो मेरी वाइफ कभी मुझे फोन नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती है? क्योंकि उसको पता है ये मेरे बच्चों के नाम से 50-50 लाख रुपए का एफडी करने वाले हैं, इसलिए ये बाहर। उस सपने में लिखा है कि 2026 तक मेरा जो है 3 करोड़ का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कंप्लीट होगा। उस सपने में लिखा है तो जब भी मैं बाहर जाता हूं तो मेरी वाइफ कभी भी मुझे आप कब वापस आओगे फोन नहीं करती है, क्योंकि वो 3 करोड़ का बंगला बन। जो बाहर के लोग आते हैं वो भी देखते हैं, मेरे बच्चे लोग देखते हैं, मेरी वाइफ देखती है। तो आप जिस भी व्यक्ति के साथ में बड़ा काम करना चाहते हो, उनका सपना उसके दीवार पे चिपकाइए। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के पास में जाइए, अभी 1% डिस्ट्रीब्यूटर भी अभी नहीं लिखे हैं। जब नहीं लिखे तो भाग रहे हो। आप हर एक के घर में जाके चेक करो सपना लिखा है कि नहीं लिखा। मैं रॉयल्टी जाऊंगा, मैं टेक्निकल जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सपना ही नहीं लिखा है अपने घर में। और जब सपना ही नहीं लिखा है तो काम कैसे होगा? 8, 10, 15 लोग मना करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो सपना लिखाना बहुत जरूरी है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ में आप 1-to-1 काउंसलिंग करते हो, ग्रुप काउंसलिंग करते हो, सपना उसके घर में चिपकाना जरूरी है। और किसी के आप घर में जाते हो तो होम मीटिंग तो बाद में करना, पहले उसको बोलना कि बता तेरा सपना तूने लिख के कहां चिपकाया है, बाद में हम होम मीटिंग करेंगे। तो जब तक वो सपना नहीं लिखेगा तब तक काम होने वाला है ही नहीं। और सपना नहीं लिखा है इसलिए उसकी बीवी उसके साथ में झमेला पैदा करती है, उसके माँ बाप उसके झमेला पैदा करते हैं। ये सपना मैं काफी टाइम से लिखा हुआ हूं, और आज भी मेरे, आप कभी भी आइए, आप, मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। तो मेरे घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमारे परिवार के लिए कर, उनको पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से आप टीम डेवलप कर रहे हो तो एकदम सही टीम में कल्चर जाएगी, सही सिस्टम पैदा होगा, लोग निगेटिव नहीं होंगे, लोग अपने अपने सपने के लिए काम। अब आपने सपना लिखवा लिया और उसने दीवार पे चिपका दिया, तो अब उसको चौथी बात करना है, आप जो भी लिख दिए हो ना उस पर विश्वास करो। आपने जो भी लिख दिया है उस पर आपको विश्वास करना है। अब विश्वास किन किन चीजों पे आपको करना है? आपने जो लिखा है उस पर विश्वास करना है, और सबसे ज्यादा आप अपने खुद के ऊपर विश्वास करें। खुद पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कभी अपलाइन ने साथ नहीं दिया तो बिजनेस छोड़ जाते हैं, कभी डाउनलाइन ने साथ नहीं दिया तो बिजनेस छोड़ जाते हैं, कभी आसपास के लोगों में माहौल नहीं बना तो छोड़ जाते हैं, क्योंकि उसको खुद को विश्वास नहीं है कि मैं अमीर बन सकता।
कभी कोई पिकअप सेंटर बंद हो गया तो बिजनेस छोड़ जाते हैं। भाई चैलेंज तो जीवन का एक पार्ट है। लेकिन अगर आपने खुद पे विश्वास नहीं किया तो आप बड़ा नहीं कर पाओगे। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, आपको जीवन में बड़ा आदमी बनना है, ये आप ठान के चलो। उसके लिए एक व्यक्ति के अंदर में विश्वास जगाना कि वो अमीर बन सकता है, ये बहुत क्रिटिकल काम है। बहुत मुश्किल। जब भी आप उससे मिलो ना तो उसके सपने के बारे में बात करो, जब भी उसको मिलो ना तो उसके ड्रीम के बारे में बात करो, जब भी उसको मिलो ना तो उसके विचार को अच्छा प्रस्तुत करने के बारे में बात करो, जब भी उसको मिलो ना तो कुछ ना कुछ, मतलब जब तक वो अपने आप में विश्वास को बड़ा नहीं करेगा ना स्वयं को, तब तक बड़ा नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं करेगा ना तो बड़ा नहीं करेगा। दुनिया का एकमात्र ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग है जो गरीब आदमी को अमीर बना सकता है। एक गांव के आदमी को शहर में लाके बैठा सकता है, करोड़ों का व्यापार खड़ा कर सकता है, लाखों की इनकम पे ले जा सकता है, लेकिन खुद पे विश्वास तो करना। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। सितंबर में बड़ा करना है ना तो खुद पे विश्वास करना। तो खुद पे विश्वास बहुत जरूरी। दूसरा विश्वास करना है आपके जो सपोर्टिंग जो अपलाइन है, आपका जो अपलाइन है, जो आपको मदद करता है। देखो अपलाइन बहुत सारे होते हैं। एक तो ज्वाइनिंग कराया छोड़ के भाग गया। एक अपलाइन ऐसा होता है जो 2-4 दिन आपको मदद किया उसके बाद भाग गया। एक ऐसा अपलाइन आप चुनो, एक ऐसा मेंटोर चुनो जो आपके उंगली पकड़ के आपको अगले 5 साल के अंदर में बहुत बड़े मुकाम पे ले जाए। अपलाइन वो नहीं है जिसने आपको ज्वाइनिंग कराया, अपलाइन वो नहीं है जो 1 महीना 2 महीना कभी कभी आपको मदद किया। अपलाइन वो जो आपको लगातार हमेशा आगे बढ़ने पे मोटिवेट करते रहता है, आपको समय समय पे जरूरत पे वो काम पड़ते रहता है। एक ऐसा अपलाइन आप पकड़ लीजिए और उस अपलाइन पे 100% आप विश्वास करें। और टीम अगर इस कल्चर पे आ गया तो फिर बहुत बड़ा काम हो सकता है। तीसरा विश्वास करना है आपको सिस्टम पे। तीसरा विश्वास करना है सिस्टम पे। आज इस सिस्टम ने हजारों लोगों को लाखों रुपया इनकम पे लेके गए, कितने लोगों को करोड़पति बनाया। आज 21 सालों से ये कंपनी रन कर रही है। 14 नवंबर को हमारी 21वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो ये सिस्टम ने अगर इतने सारे लोगों की जिंदगी बदला है तो आपकी भी और आपकी टीम की भी जिंदगी बदल सकती है। आप विश्वास करें, ये सिस्टम पावरफुल है। चौथा चीज आपको विश्वास करना है कंपनी पर। अगर ये कंपनी 1977 से आज चल रही है और नेटवर्क मार्केटिंग में अगस्त 2000 से आई है और आज पूरे 21 साल हो रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट के साथ में काम कर रही है, तो आपको इस कंपनी पे विश्वास करना पड़ेगा। कभी कभी बहुत सारे लोग कंपनी पे ही डाउट करते हैं।
तो अगर इस तरीके से आप कंपनी पे डाउट करोगे तो बड़ा काम नहीं कर पाओगे। नहीं हो पा रहा है, नई प्लानिंग हो पा रही है, आप अपने अपलाइन से मिलो और सिस्टम को समझने का प्रयास। सितंबर महीने में बहुत सारे लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। अब आप रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाओगे तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने तो सबके लिए सारा चीज किया। जो भी ऑफर लाया है कंपनी ने सबके लिए लाया है, जो सिस्टम बनाया कंपनी ने सबके लिए। अब आप काम ही नहीं करोगे तो कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी के ऊपर तो फेथ करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने विश्वास किया वो बहुत आगे गए, और जिन जिन लोगों ने विश्वास की कमी किया वो वहीं को वहीं रहे। तो विश्वास तो कंपनी पे करना पड़ेगा। पांचवा चीज, जो टीम हम बनाते हैं, जो टीम को हम लाते हैं, उसको सीखने व बदलने पे हमेशा उसको तैयार रहने के लिए, सीखने व बदलने के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए। क्यों? क्योंकि एक अलग फील्ड से वो आया है। कोई मान लीजिए किसानी, खेती किसानी करता है, उस फील्ड से आया है। मान लीजिए कोई व्यवसाय करता है, उस फील्ड से आया है। मान लीजिए कोई नौकरी वोकरी करता है, उस फील्ड से। अलग अलग फील्ड के लोग आए हैं और हर आदमी का अपना एक तजुर्बा है, और उसी तजुर्बे के साथ इस बिजनेस को करना चाहता हूं। और उसी तजुर्बे के साथ में अगर इस बिजनेस को करना चाहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाए। यहां अलग से सीखना पड़ेगा और यहां इसके अनुसार बदलना पड़ेगा। फिर महीने का ₹1,00,000 चाहिए, ₹2,00,000 चाहिए, ₹5,00,000 चाहिए, ₹10,00,000 चाहिए। तो यहां पर इस बिजनेस के अनुसार अपने स्वभाव को, अपने ड्रेसअप सेंस को, अपने बातचीत करने के तरीके को, अपने होलिया हालात को, बहुत सारी चीजों को बदलना पड़ेगा। अगर वो बदलने के लिए तैयार नहीं रहेगा तो बड़ा काम नहीं कर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोग आपके टीम में आते हैं। जैसे कोविड-19 का दौर आया तो आपके टीम में बहुत सारे लोग आए और अभी आ ही रहे, और बहुत सारे लोग सेट हो गए। लेकिन अभी फिर से थोड़ा मार्केट खुल रहा है, थोड़ा सा ठीक ठाक होने लग गया है, तो वो फिर से अपने फील्ड में वापस जाने लग गए। मतलब कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी में जाने की तैयारी में है, कोई व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय में जाने की तैयारी है, कोई और धंधा कर रहा है तो उसमें जाने की तैयारी में है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो जो लोग हैं ना, वो लोग बदले ही नहीं। वो तो बस इस ध्यान पे आए थे कि मेरा अभी जो टफ समय था, मेरा जो अभी खराब स्थिति था, इसमें कोई चमत्कार हो जाए। हमने उसको बदल ही नहीं पाया, ना हमने उसको सिखा पाया। तो लाइफ में अगर आपको बड़ा काम करना है ना, तो आप जो है इस बिजनेस के अनुसार उसको सिखाने का 100% प्रयास करो कि ये बिजनेस कैसे में क्या हो सकता है, और इसके अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। और आप उसको समझ के उसके अनुसार प्लानिंग करो।
क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसलिए कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो जो है इस सिस्टम के अनुसार सीखने और बदलने के लिए तैयार नहीं। अपने समय जब उसका बुरा चलते रहेगा तो आपके साथ में बहुत ज्यादा चिपकेंगे, और जैसे इसका समय उसको लगेगा कि अच्छा अच्छा तो आता ही नहीं है ट्रेडिशनल मार्केट में, आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन अब चूंकि वो डिस्टर्ब आपको करने लग गया है तो आप कैसे करोगे? अभी वो अच्छा ध्यान नहीं लगा रहा है, अभी वो अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए ये सितंबर महीना है, सितंबर महीने में आप जो है बड़ा प्लानिंग कर रहे हो, बहुत शानदार प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन आप जिसके साथ में 4 5 6 महीने से काम कर रहे हो, आज वही व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है। सोचो कितना तकलीफ होता है कि जिस व्यक्ति के साथ में मैंने 5 साल या 5 6 महीने काम किया, या इन लोगों के साथ में मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग किया, आज इस टारगेट मंथ पे ये जो है समझना नहीं चाह रहा है। ये उतनी प्लानिंग नहीं कर पा रहा है। तो इसका जो मेन कारण होता है कि हम समय रहते उस व्यक्ति को ना सिखा पाए ना बदल पाए, और इसका कोई रीजन नहीं। हम समय रहते उस व्यक्ति को ना सिखा पाए ना उसको हम बदल पाए। इसलिए आप सब लोग जानते हो ना, गिरगिट जानते हो ना, गिरगिट टाइम टाइम पे रंग बदलता है। गिरगिट जो है टाइम टाइम पे रंग बदलता है, तो हमारे भी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो टाइम टाइम पे रंग बदलते रहते हैं। कुछ समय कुछ और बोलेंगे, कुछ समय और कुछ बोलेंगे, लेकिन अगर आप टीम को एक सिस्टम सिखा पाए और अगर टीम को आपने बदल लिया तो आपके भी जिंदगी में बाहर आएगा और उनके भी जिंदगी में बाहर आएगा। नहीं तो वो पहले भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था और आज भी प्रॉब्लम में फंसा रहेगा। और आज वो जो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है ना, फिर अगले 2 3 साल के बाद मिलोगे, जब आप थोड़ा और ज्यादा कामयाब हो जा रहोगे, तो क्या बोलेगा, काश मैं उस दिन आपकी बात को समझ जाता। आज मेरे साथ में होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे गिरगिट लोगों को ज्वाइनिंग कराया था, लेकिन समय रहते मैं भी उसको नहीं सिखा पाया, मैं भी उसको बदल नहीं पाया, तो फिर इधर उधर हुए, फिर मैं लगातार आगे बढ़ता गया, तो फिर मेरे को मिलते हैं तो मेरा कहने का मतलब, आप जिनके साथ में बेहतरीन काम करना चाहते हो, गजब का काम करना चाहते हो ना, तो उसको सीखने और सिखाने पे जबरदस्त ध्यान दीजिए और पूरा वॉच करिए कि आगे वो इस बिजनेस में फिट हो पा रहा है कि नहीं। और अगर वो फिट हो गया तो बहुत बड़ा काम करेगा, उसकी भी जिंदगी बदलेगा, आपकी भी जिंदगी बदलेगा। लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलता रहेगा तो थोड़ा मुश्किल जा सकता है, वो उसके भी लाइफ में जा सकता है और आपके भी लाइफ में जा सकता है। छठवां चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो टीम को सिखाना है, धैर्य रखें अगले 5 साल। धैर्य रखें अगले 5 साल। क्यों? क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है, क्योंकि ये कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि कोई मजदूरी नहीं है कि तुरंत काम करोगे तुरंत पैसा मिल जाएगा। ये ऐसा एक मार्केट है जहां पर आप धीरे धीरे नेटवर्क बिल्ड करते रहते हो, सिस्टम सिखाते रहते हो, प्लानिंग अच्छे से बनाते रहते हो, तो अगले 5 साल में आपको इसमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आप काम नहीं भी करोगे तो हो जाएगा। आप सब लोगों ने 10 तारीख तक बहुत शानदार व्यवसाय किया, बहुत गजब का व्यवसाय किया। मैं आपको बताना चाहूंगा 10 तारीख को मेरा 50 लाख का व्यवसाय हो चुका है।
10 तारीख को 50 लाख का व्यवसाय। आप सब मेरे टीम में हो, किसी का 2 लाख हुआ होगा, किसी का 3 लाख हुआ होगा, किसी का 4 लाख हुआ होगा, किसी का 10 लाख हुआ होगा, अलग अलग हो सकता है। 10 तारीख की जो क्लोजिंग है 50 लाख। आप कोई व्यापारी से पूछ के देखिए जो करोड़ों रुपए लगाया है। अगर एक दिन की अगर आप सेल की बात करोगे तो अगर 50 लाख के सेल की बात करोगे तो एक दिन का सेल कितना होता है? 5 लाख से। तो मैंने धैर्य रखा, इसलिए आज जो है ये पर डे इतना बिजनेस हो रहा है। आज 10 तारीख कंप्लीट होते ही 50 लाख का बिजनेस है। आपका भी हो सकता है, धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन जो गिरगिट की तरह जो लोग होते हैं उसमें धैर्य की ही तो कमी रहती है। थोड़ा दिन उसके अनुसार काम नहीं हुआ तो निगेटिव बात करना चालू कर देंगे, थोड़ा दिन उसके अनुसार प्लान नहीं हुआ, निगेटिव बात करना चालू कर देंगे, थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ तो अपने फील्ड में फिर से वापस लौट जाएंगे। अरे बिजनेस चमत्कार करता है, चमत्कार होता है, लेकिन टीम को आप सिखाओ कि धैर्य रखो। अरे मिलाओ ना मेरे से, कौन ऐसा व्यक्ति है जो 10 दिन में 50 लाख का कारोबार करता है? आज मैं यहां पर पैसे के लिए कोई तनाव नहीं, समय के लिए कोई तनाव नहीं, सिक्योरिटी टेंशन ही नहीं। तो आप जो है टीम को बताओ कि देखो ये बिजनेस बहुत बड़ा चमत्कार करता है, बहुत बड़ी बिजनेस है, आप जिंदगी में टर्नओवर कभी नहीं कर सकते। नौकरी में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई छोटा मोटा व्यवसाय खोल के रखा है उसमें बिल्कुल नहीं हो सकता, खेती किसानी में बिल्कुल नहीं हो सकता। ओनली नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन अगर आपने अगले 5 साल तक धैर्य नहीं रखा तो मुश्किल हो सकता। लेकिन अगर धैर्य के साथ में आप प्लानिंग किए, सिस्टम के साथ में अगर आपने चला तो बहुत कुछ हो सकता। अगर ये 6 बातें आपने पूरी टीम को सिखाया तो आप अगले 5 साल के बाद में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, बहुत बड़ी प्लानिंग कर सकते हो, बहुत शानदार आपकी जीवन हो सकती है। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।